वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जूलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2022 और 23 सत्र का। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप सभी को यह जानकारी मिलेगी कि 2025 और 26 सत्र में जो भी स्टूडेंट हैं उनके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, कितने नंबर का पेपर रहेगा, कितने घंटे में पेपर कराया जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों यह पेपर जो होगा वो लिखित पैटर्न के आधार पर कितने खंड में विभाजित होगा, पूरी डिटेल आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो ये जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनको हमेशा उनके मन में शंका होती है, तो इसीलिए मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन किया है ताकि आप सबके ये सभी डाउट क्लियर होंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर आपके आगामी एग्जाम 2025 और 26 सत्र में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से ठीक यही रिपीटेड प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एनईपी के अंतर्गत है। एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। इसके तहत सभी यूनिवर्सिटीज के जो पाठ्यक्रम है वो कॉमन मिनिमम सिलेबस हैं। तो आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा कि जूलॉजी में दोस्तों मैंने पेपर टाइटल आप लोग को बताया था, साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। पेपर टाइटल आपके सामने है, साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस। अब हम बात करते हैं कि पेपर कितने घंटे में कराया जाता है। तो ये लिखित पैटर्न का पेपर है, लिखित आधार पर जहां पर परीक्षा होती है उन सबके लिए क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और यह पेपर पहले 3 घंटे में कराया जाता था। 2023 और 24 सत्र के अंतर्गत चेंजेस आए हैं। अब आपका पेपर 2 घंटे में होगा लिखित पैटर्न के आधार पर। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 रहेंगे। 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर रहता है। 25 नंबर जो आपके और मिलेंगे, यानी टोटल पूर्णांक जो देखा जाए तो 100 नंबर का होता है जूलॉजी का। लेकिन लिखित पैटर्न का जो पेपर आपका रहेगा वो 75 नंबर का रहेगा। इसमें 25 नंबर आपके और ऐड होंगे, वो ऐड होंगे आपके मिड टर्म और प्रैक्टिकल के नंबर, ठीक है। तो ये आशा करता हूं ये जानकारी आप सबके समझ में आई होगी। अब बात करते हैं पेपर कितने खंडों में विभाजित होता है। तो दोस्तों यह पेपर 3 खंड में आपको मिलेगा। खंड ए जिसमें मिलेगा आपको वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी जिसमें आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेक्शन सी जिसमें आप लॉन्ग टाइप प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। अब हम प्रत्येक सेक्शन के प्रश्न की चर्चा करेंगे और उसमें बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए हम वेरी शॉर्ट टाइप यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न के प्रारूप को समझेंगे। इसमें दिया गया अटेम्प्ट ऑल 10 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, राइट आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड। यहां पर है दोस्तों कि आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और 10 में से 10 क्वेश्चन को करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और यहां पर यानी कि सेक्शन ये आपका हो जाएगा कितना, 20 नंबर का। और इस क्वेश्चन का आंसर यानी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 50 वर्ड में लिखना है, 50 शब्दों में लिखना होगा। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया था एंडोसाइटोसिस क्या है, डिफाइन एंडोसाइटोसिस, यानी एंडोसाइटोसिस की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, 2021 सत्र से लेकर के 25 सत्र तक बहुत बार ये रिपीट हुए हैं और इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखने को आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप का, डिफाइन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर में कॉमन नहीं बनते हैं, ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। क्वेश्चन है कि गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं। ओके, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले पेपर के लिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्रोमोसोम्स के टॉपिक को। अगला आपका है डिफाइन मियोसिस। मियोसिस एंड मिटोसिस, मियोसिस को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन और मिटोसिस को बोलते हैं सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों में कभी कभी पूछ लिया जाता है डिफरेंस, अंतर पूछा जाता है और कभी कभी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। तो आप मियोसिस के साथ साथ मिटोसिस को भी तैयार करेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन जिसमें क्या आया हुआ है देखेंगे। 5वां प्रश्न इसमें पूछा गया था,
व्हाट इज एप्टॉप्सिस? एप्टॉप्सिस क्या है? देखिए, एप्टॉप्सिस बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है वेरी शॉर्ट सेक्शन का, और ये सभी विश्वविद्यालय में बनते हैं प्रश्न, इसलिए ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? अगला देखेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया था डिफाइन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बोलते हैं अधूरा प्रभुत्व। तो क्या दिया गया है? अधूरा प्रभुत्व को परिभाषित कीजिए। ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी तैयार करके एग्जाम में जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है डिफाइन एलिल्स। क्या पूछा गया था? एलिल्स को परिभाषित कीजिए। तो एलिल्स के टॉपिक्स भी पेपर में बनते हैं। आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द पेडिग्री एनालिसिस, जिसे वंशावली विश्लेषण बोलते हैं। तो वंशावली विश्लेषण क्या है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? 9 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, यानी कि आलिंग सूत्री अप्रभावी इनहेरिटेंस से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपका रामबाण रहता है, कई बार पेपर में पूछे गए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन डिफाइन वायरस। वायरस का टॉपिक आया है और इसमें यहाँ पर कभी कभी बैक्टीरिया भी पूछ लिया जाता है, तो आप वायरस, बैक्टीरिया, इन सभी चीजों को तैयार रखेंगे। तो ये रहा आपके वेरी शॉर्ट टाइप का 10 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। क्लियर है? तो सेक्शन नंबर आपके बी में जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको 4 क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा। अब शॉर्ट वाले में आपके सेक्शन बी में आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, जिसे हिंदी में कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। यहाँ पर 5 क्वेश्चन के लिए था, लेकिन अब क्वेश्चन की संख्या कम कर दी गई है। इस सत्र में 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और दिया गया अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इज अबाउट 200 वर्ड। 200 शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर करने रहेंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज सेल सेल इंटरेक्शन, राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल एडेशन मॉलिक्यूल। सेल सेल इंटरेक्शन क्या है? सेल आसंजन अणु पर टिप्पणी लिखिए। तो ज्यादातर जो प्रश्न में आता है, पूछा जाता है, वो पूछा जाता है सेल सेल इंटरेक्शन। तो आप लोग सेल सेल इंटरेक्शन तैयार करके एग्जाम में जाएंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य का संक्षेप वर्णन कीजिए। मेरे सभी दोस्तों, आप सबको मैं बताना चाहूंगा माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये क्वेश्चन रामबाण रहेगा 2025 और 26 सत्र के जो भी स्टूडेंट हैं उनके पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑल विश्वविद्यालय के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डीएनए सुपर कॉलिंग। डीएनए सुपर कॉलिंग क्या है? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स विथ डायग्राम। तो डीएनए सुपर कॉलिंग हो सकता है आपसे पेपर में पूछा जाए वेरी शॉर्ट टेक्स्ट अब आप कीजिएगा सेक्शन में, लेकिन डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पूछा जाएगा इस बार। तो फिलहाल ये डीएनए से प्रश्न है, इसलिए पेपर में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस। समसूत्रण तथा अर्धसूत्री विभाजन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसा कि वेरी शॉर्ट टाइप में हमें मिला था मियोसिस, यानी कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन पूछा गया था वेरी शॉर्ट टाइप में, तो मैंने आपको बताया था कि आपसे मियोसिस और मिटोसिस इनमें अंतर पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन। तो ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। अगला देखेंगे हम प्रश्न नंबर 6, जिसमें पूछा गया था डिस्कस द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के वंशानुक्रम के नियम की चर्चा कीजिए। तो मेंडल का नियम आना 100% पेपर में कंफर्म होता है। आप लोग सिलेबस जो कल हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में, उसमें आपने इन सभी टॉपिक को देखा होगा। अगर आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको सिलेबस की वीडियो मिल जाएगी। वहां पर हमने केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी के सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7, और 7वां क्वेश्चन है व्हाट इज द सेक्स इन्फ्लुएंसेड एंड सेक्स लिमिटेड
कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन द जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। क्वेश्चन है कि सेक्स प्रभावित तथा सेक्स सीमित विशेषता क्या है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की परिभाषित कीजिए। तो ज्यादातर दोस्तों अभी क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं अभी तक वो है सेक्स प्रभावित तथा सेक्स सीमित विशेषता। क्लियर है? तो आप इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इन्हीं टॉपिकों की ओर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द ह्यूमन कैरियोटाइप। ह्यूमन कैरियोटाइप क्या है? डिफाइन एंड एनी थ्री स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल असामान्यता जिसको बोलते हैं, एनोमैलीज है इसमें। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। मानो कैरियोटाइप क्या है, मानो कैरियोटाइप क्या है, ये क्वेश्चन केवल मैं मानो कैरियोटाइप की बात करूंगा तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मानो कैरियोटाइप क्या है, ये पेपर में इस बार आपके बनेगा, केवल इतना ही आपको यहाँ पर देखना है। बाकी संरचनात्मक गुणसूत्र असामान्यताओं को परिभाषित कीजिए, इसको आपको ड्रॉप कर देना, छोड़ देना, ये टॉपिक पेपर में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था डिफाइन द फंजाई। फंजाई क्या है? राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड इंपॉर्टेंस। कवक को परिभाषित कीजिए। मेरे भाई पूछा गया है क्वेश्चन कवक क्या होता है, क्या पूछा गया है, कवक क्या होता है, कवक को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं और महत्व को लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 9 नंबर प्रश्न। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे सेक्शन सी के, हमने सेक्शन ए देखा, सेक्शन बी के प्रश्नों को देखा, अब हम देखेंगे कि सेक्शन सी में कितने प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों सेक्शन सी यानी खंड सा, इसमें आपको मिलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन, जिसे हिंदी में कहा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इसकी जो शब्द सीमा होती है वो 500 शब्द होती है। 500 शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देने रहेंगे और यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 10 नंबर का होता है, यानी कि 20 नंबर का ये सेक्शन आपका होता है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर जो प्रश्न आए हुए हैं 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन विथ द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया को चित्र की सहायता से समझाइए। ये क्वेश्चन 2025 जनवरी में जो परीक्षा हुई थी अवध विश्वविद्यालय की, वहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11 और इसमें पूछा गया है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स, राइट आर इट्स फंक्शन। यानी कि यूकैरियोट्स में नाभिक की संरचना पर चर्चा कीजिए तथा इसके कार्यों को लिखिए। यह क्वेश्चन भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन और 12वां प्रश्न पूछा गया था डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। भाई ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ट्रिपल स्टार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंडिकेट कर रहा हूं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा गया है, जिसमें पहला है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी मनुष्यों में लिंग निर्धारण, इस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। अगला है जैक स्टेट पैथाबे। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप में या शॉर्ट नोट लिखने में कई बार पेपर में पूछे गए हैं। तो इतने प्रश्न पूछे गए थे रिटर्न पैटर्न के आधार पर इस प्रश्न पत्र में। जैसा कि दोस्तों हमने सिलेबस डिस्कस कर दिया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर दिया है। अब आप सिलेबस एक बार सिलेबस की वीडियो देखें, उसके बाद में इस क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे बीएससी जूलॉजी से संबंधित। ठीक है, इसी प्रकार से हम केमिस्ट्री का, बॉटनी का, फिजिक्स, मैथ, इन सभी सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा और जल्द ही एक नई वीडियो आपको जूलॉजी की मिलेगी जो 2024 और 25 सत्र के अंतर्गत पेपर कराए गए थे, उसका जो क्वेश्चन पेपर है नए पैटर्न का, जिसमें एक क्वेश्चन पेपर है लगभग मैं 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर का, जो आप सबके पेपर में बहुत ही हेल्प करेगा। और अगर यही 5 पेपर आप पढ़ लेंगे तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत कुछ नहीं पड़ेगी, यहीं से आपको जो टोटल पूर्णांक है 75 वो मिल जाएगा।
ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी आपके नए साथी हैं उन सभी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबके लिए हेल्प की चीजें यहाँ पर मिलेंगी। बीएससी की समस्त तैयारी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।